जय हिंद दोस्तों, हिंद नेटवर्किंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज़मीनी विवाद के मूल कारण और उसके समाधान के ऊपर। जब भी आप कोई ज़मीन का सौदा करते हैं तो सबसे पहले आपको ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए कि केवाला या ख़रीद की ज़मीन है तो उसका पेपर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़मीन का रसीद। और देखिए कि जिसके नाम से रसीद है आप क्या उसी से ज़मीन ख़रीद रहे हैं कि नहीं है। अगर उसके नाम से ज़मीन नहीं है तो प्रथम मालिक को आप देखिए, और या नहीं तो उसके अगर उनका इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया, तो उसके जितने भी वंशावली हैं, जैसे जितने भी बेटा हैं बेटियां हैं, उनसे आप ज़रूर संपर्क करें। कोई भी आपको बलफ दे के एक परिवार का एक हिस्सा अगर आपको ज़मीन लिख देता है या फिर कोई लिखवा देता है तो आप ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले समय में अगर 6 भाई बहन हैं, बारी बारी आपको 6 को सामना करना पड़ेगा और कई दर्जन केस का सामना करना पड़ेगा, और इसमें दीवानगी और फौजदारी का भी मामला संभावित है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ज़मीन का प्रस्ताव रखता है, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी दलाल हो या कोई भी मालिक का प्रस्ताव रखता हो, सबसे पहले आप उनसे बात कीजिए जो ज़मीन का मालिक है। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके सभी जो है बेटे और बेटियाँ जो उत्तराधिकारी, उनसे बात कीजिए। उनसे आप ज़मीन का केवाला, उनकी अगर वंशावली ज़मीन है, मतलब विरासत से ज़मीन चली आ रही है, तो वो जाके आप ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में और कचहरी में पता लगा लीजिए। और अगर खरीद की ज़मीन है तो उसके बारे में पता लगा लीजिए। उसके बाद उनको बोलिए कि अप टू डेट मुझे रसीद दीजिए। जिस महीने में आप ख़रीद रहे हैं जो उस वर्ष का जो रसीद है वो लीजिए। वो रसीद लेके आप चले जाइए अंचल कार्यालय, कचहरी में वेरिफिकेशन कीजिए। इस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई आवेदन तो नहीं है। उसके बाद आप वकील को भी हायर कर सकते हैं, उससे कोर्ट से भी दिखवा दें इस ज़मीन पे कोई टाइटल या कोई कुछ तो नहीं है। उसके बाद आप बैंक लेके जाएं। बैंक लेके जाने के बाद उससे वेरिफिकेशन करवा लें कि ज़मीन में किसी भी तरह का लोन या कोई विवाद तो नहीं है। और कोशिश कीजिए जो ज़मीन का मालिक है उसी से ज़मीन लें। अगर वो मर गए हैं, ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, किसी के नाम पे ज़मीन नहीं चढ़ी, तो वैसी ज़मीन एक तरह से विवादित ज़मीन होती है। और अगर आप उस ज़मीन का सौदा लेते हैं तो आजीवन आप जो है अपने जान को, अपने माल को जोखिम में डालते हैं और खतरे को दावत देते हैं। ज़मीन हमेशा ज़मीन के मालिक से लीजिए, और ज़मीन हमेशा खुल के लीजिए। समाज में प्रचार करके लीजिए, समाज के हर एक लोगों से चर्चा करके लीजिए। अगर ज़मीन के व्यापारी आपको बोलते हैं कि नहीं ज़मीन का हल्ला नहीं करना है, नहीं तो कोई और बोली लगा के ले लेगा, कोई महंगा ले लेगा, आपको मैं सस्ते में दे रहा हूँ, तो ये एक जालसाजी का शब्द है। जब आप पैसे लगा रहे हैं तो खुल के कीजिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे कोई भी व्यवहार हो, आपको खुल के करना है। आप ज़मीन पे जाइए, आप प्लॉट पे जा रहे हैं, आप उसका एडवांस अगर दे रहे हैं तो उस पर निशानदेही कीजिए, उस पर ट्रैक्टर चलवाइए, जेसीबी चलवाइए, ताकि इसमें कोई भी मामला होगा तो खुल के सामने आएगा। ज़मीन पे चूना छिड़क दीजिए, जो एक निशान दे दीजिए कि हम ज़मीन खरीद रहे हैं। और अगर ज़रा सा भी डिस्प्यूट नज़र आता है तो उस ज़मीन से आप साइड हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप पैसा दे के एक मुसीबत मोल लेंगे। ज़मीनी विवाद ही जो है, ये विवाद आगे चल के हत्या का कारण बनता है, अपहरण का कारण बनता है, और बड़े बड़े जो है अपराध का मूल कारण जो है ज़मीन है। तो पैसा लगा के अपने आप को किसी का दुश्मन नहीं बनाइए। केवाला देखिए, ज़मीन का रसीद देखिए, ज़मीन का मालिक होना चाहिए। अगर मालिक मर गया तो उसके जितने भी संतान हैं उससे आपको एनओसी लेना होगा, तभी आप ज़मीन लिखाइए। नहीं तो लोग छुपा के आपको ज़मीन दे देंगे, पैसे ले लेंगे और रजिस्ट्री तक करवा देंगे। रजिस्ट्री से आप जान लीजिए, रजिस्ट्री होने से ज़मीन आपकी कभी नहीं हो सकती। आप सोचते हैं कि ज़मीन निबंधन करवा लिया, निबंधन तो आप ताजमहल का भी करवा सकते हैं, हरिश्चंद्र स्टेडियम का भी करवा सकते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री होने से कभी ज़मीन आपकी नहीं होती। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन होता है। लैंड रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपके नाम का जब ज़मीन का रसीद कटने लगे, अगले का नाम कट जाए, आपका नाम चढ़ जाए, तभी समझिए कि आपके नाम की ज़मीन है हुई, अन्यथा आपकी नहीं हो सकती। इसलिए अपने पैसा निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, प्रचार करें, सभी लोगों से मिले, ज़मीन के मालिक से मिले, ज़मीन के उत्तराधिकारी से मिले। हर एक स्टेप में ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करें, ऑनलाइन करें, जमाबंदी से जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लें। सारे स्टेटस देखने के बाद ही ज़मीन में पैसा लगाएं, अन्यथा ये जोखिम का मामला हो सकता है। धन्यवाद।